गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गंगा सर क्लासेज में स्वागत है आपका। मैं गंगा सर फिर से मॉडल नंबर 10 को लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियो आपको प्राप्त होते सकें। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, चलते हैं अब प्रश्न उत्तरी के पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, आकलन की निर्धारता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्ति है? इसका राइट आंसर होगा विवरणिका आकलन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थी के उच्च कोटि के चिंतन कौशल में लगता है? इसका राइट आंसर होगा ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे विद्यालय आधारित आकलन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। पहला है शिक्षण, अधिगम और आकलन का समाकलित करना। दूसरा, शिक्षकों पर परिलेखन, रिपोर्टिंग का बोझ। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यता मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है? इसका राइट आंसर होगा हत्याओं, प्रत्यास्मरण एवं समझना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वसनीयता के साथ आकलन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? इसका राइट आंसर होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन एक व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कना, समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना। दूसरा कथन है, व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें एक क्षेत्र विशेष में अध्ययन मुद्दों में लगाकर उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? इसका राइट आंसर होगा यह केवल शैक्षणिक पहलुओं को शामिल करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। इसका राइट आंसर होगा प्रायोगिक दक्षता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्वयं का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ने अपने सहयोगी समूहों के कार्यों का आकलन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धियों पर चिंतन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तरी क्विज। इसका राइट आंसर होगा स्व आकलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? इसका राइट आंसर होगा दक्षता आधारित प्रश्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वयं आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा परीक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षक और विद्यार्थियों को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकताएं हैं किन क्षेत्रों में? इसका राइट आंसर होगा सभी पाठ्येतर क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन एक रूब्रिक मापदंडों का एक व्यापारिक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है इसे आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है, गैर सहभागी है, इनमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन एक का सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। इसका राइट आंसर होगा सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री व्यायामी विकास का सुनिश्चित करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों में शैक्षणिक परिवर्तन के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता से करता है। इसका राइट आंसर होगा बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा साथियों अधिगम प्रतिफल का विकास करना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा परीक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपस्थ
दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा माध्यमिक स्तर पर अनुपस्थित दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचारणात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, संकलन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता का किसको उपयोग करके मापा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा रूब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ने अपने सहयोगी समूहों के कार्य का आकलन करने के लिए अपर्याप्त अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? इसका राइट आंसर होगा साथियों MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा साथियों, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रकार से 40 क्वेश्चन पूर्ण हुआ और इसमें से 20 क्वेश्चन को हम लोग देखें, 20 में सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद देखो 20 में से 20 राइट आंसर आते हैं। वीडियो को देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। थैंक